हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद। हमारे चैनल निकी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम 39 इंच सीना का बेल्ट ब्लाउज कटिंग करेंगे। इसका मेजरमेंट हम पहले देख लेते हैं। लंबाई 14.5 इंच, सीना है 39 इंच, कमर इसका 34 इंच का है, सामने की गला 7 इंच, पीछे की गला 9 इंच, बाही की लंबाई 10.5 इंच है, बाही की मोहरी है 13.5 इंच और आर्म होल के पास बाही की नाप है 14.5 इंच। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बाही कटिंग करेंगे। तो बाही कटिंग करने के लिए इस प्रकार कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे और फिर सबसे पहले हम नीचे में एक बराबर लाइन खींचेंगे। फिर हम आधा इंच का एक और निशान लगाएंगे। फिर हम बाही की लंबाई लेंगे। बाही की लंबाई 10.5 है। यहाँ पर हम 11 इंच में निशान लगाएंगे और एक निशान ऊपर से 3.25 में लगाएंगे। जैसे जैसे सीना रहता है उसके हिसाब से इसकी लंबाई हम लेते हैं। ये दोनों निशान को लंबा कर लेंगे। यहाँ पर गोलाई निकालने के लिए 3.25 में निशान लगाएंगे और यहाँ पर नाप लेंगे। 14.5 है तो उसका आधा 7.25 और 1 इंच बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 8.25 इंच। बाही की मोहरी है 13.5 इंच, तो 13.5 का आधा 6.25 में निशान लगाएंगे। ये दोनों निशान को मिलाएंगे। अब इस निशान से आधा इंच में एक निशान लगाएंगे और ये दोनों निशान को मिलाएंगे। यहाँ पर हम गोलाई निकालेंगे इस प्रकार से और इधर हम साइड में सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पर कट काटेंगे। एक कट नीचे में काटेंगे और एक कट यहाँ बीच बीच में काटेंगे। फिर हम इसको खोल के सामने की भाग कटिंग करेंगे जो कि 1 इंच से 1.25 इंच की गहराई से होता है। अब उसके बाद हम इसको नापेंगे। ये हमारा 9 इंच है। 9 दूनी 18 इंच आर्म होल की गोलाई बनेगा ये। फिर हम पीछे पल्ला कटिंग करेंगे। पीछे पल्ला कटिंग करने के लिए बंद वाले भाग अपने तरफ रखेंगे और नीचे में सीधा लाइन खींचेंगे पहले। फिर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 14.5, तो 1 इंच बढ़ा के 15.5 में निशान लगाएंगे। 15.5 में एक निशान और लगा लेंगे। ये दोनों निशान को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। शोल्डर हम लेंगे 6.25 ले लेते हैं। 6.25 यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। सीना है 39 इंच, तो 39 का 1/4 हो जाएगा 9.25 इंच। तो इस हम 9.25 इंच लगाएंगे और साइड में हम 1.25 इंच सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। कमर है 34 इंच, तो 34 का 1/4 8.5 और यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ये दोनों निशान को मिलाएंगे। अब आर्म होल निकालने के लिए आर्म होल की गोलाई हमारा 9 इंच आया था, तो इस सीना के नाप से ये वाले नाप में देखेंगे 4.25 है।
और 4.25 को इस प्रकार पकड़ के 9 इंच है तो 1 इंच और बढ़ा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर 4.25 यहाँ से हमारा आर्म होल बनेगा। फिर हम गोलाई निकालेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम नाप के देखेंगे। ये हमारा 9 इंच आ रहा है पूरा फिक्स। शोल्डर की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, तो 2.5 इंच हम आर्म होल की तरफ से गले की तरफ लगाएंगे, तो 2.5 इंच और 1 इंच सिलाई के लिए तो हो जाएगा 3.25 इंच। यहाँ पर हम सामने की तरफ डाउन करेंगे हल्का सा। बेल्ट का निशान लगाएंगे 2.5 इंच का लेंगे बेल्ट, क्योंकि लंबाई 14.5 है और सीना 39 इंच का है। ये हमारा पीछे पल्ला का निशान हुआ। अभी कटिंग करते हैं। ऊपर हम नीचे वाले निशान से कटिंग करेंगे। यहाँ पर से हम नीचे की तरफ हल्का सा तिरछा लेंगे। यहाँ हम सिलाई के लिए कट काटेंगे और ऊपर शोल्डर की चौड़ाई का। उसके बाद हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए सामने की तरफ अपने तरफ सीधा लाइन खींचेंगे और एक लाइन इधर बराबर कर लेंगे। फिर हम सब पहले 3.5 में निशान लगाएंगे। उसके बाद कमर का 1/4 लेंगे 8.5 और यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। 2.5 इंच का बेल्ट लिए हैं तो 2.5 में 1.5 इंच मिला के 4 इंच हम सामने में निशान लगाएंगे और 2.5 में 1 इंच मिला के 3.25 में यहाँ पर निशान लगाएंगे और 3.25 यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये दोनों निशान को मिलाएंगे और यहाँ से हम बेल्ट की नोक निकालेंगे। इस निशान को मिलाएंगे। इस प्रकार हम बेल्ट को भी कटिंग करेंगे। ये हमारा बेल्ट कटिंग हुआ। अब उसके बाद हम सामने पल्ला कटिंग करेंगे। तो सामने पल्ला कटिंग करने के लिए नीचे हम एक बराबर लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच में एक निशान और लगाएंगे। सामने भी हम बराबर लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर सामने की तरफ हम हुकाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। अब पीछे पल्ला लेंगे और ये जो बेल्ट का निशान है उसको ये ऊपर वाले निशान में रखेंगे और सामने हम अंदर वाले निशान में रखेंगे। इस प्रकार रखेंगे। ये निशान सही है ना, ये गलत निशान है हमारा। उसके बाद हम निशान लगाएंगे। ऊपर शोल्डर का निशान लगाएंगे। साइड में हम 1 इंच ऊपर लेंगे, 1 इंच नीचे बढ़ाएंगे। ये दोनों निशान को मिला के लाइन खींचेंगे। अब इसको हम
पहले कटिंग कर लेते हैं। यहाँ हम बाहर निशान लगाए थे वहां से कटिंग करेंगे। ऊपर हम शोल्डर चौड़ाई का कट काट लेंगे इस प्रकार से। अब फिर हम पीछे पल्ला को अलग निकाल लेंगे इस प्रकार से। फिर हम सबसे पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम पौने इंच अंदर लेके इसको हम ऊपर शोल्डर में मिलाएंगे और यहाँ से हम गोलाई निकालेंगे तो ये हमारा सामने का आर्म होल बनेगा। फिर हम गले का निशान लगाएंगे। गला 7 इंच है तो ऊपर से हम 7.25 में निशान लगाएंगे। गले का फैलाव लेंगे 2.5 इंच का, तो इस निशान से 2.5 इंच में निशान लगाएंगे और इसको हम ऊपर शोल्डर की चौड़ाई वाले में मिलाएंगे। यहाँ पर हम गोल गला कटिंग करेंगे। फिर हम टक का निशान लगाएंगे। टक का निशान लगाने के लिए ये जो अंदर वाला निशान है वहां से हम 3.25 में लेंगे और बाहर वाले निशान से 3.5 इस प्रकार, और 2 इंच का हम टक्स लेंगे। टक की लंबाई लेंगे 2.5 इंच का। यहाँ पर हम 3.25 लिए हैं, यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 4.25। ये हमारा नीचे का टक्स बनेगा। अब इस टक्स वाले निशान से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे ठीक बीचों बीच इस तरह, और इस बीच वाले निशान से 1.25 इंच साइड में लेंगे, 1.25 इंच सामने की तरफ। ये हमारा साइड का और सामने का टक बनेगा। और आर्म होल की तरफ टक बनाने के लिए पहले वाले से 2.5 इंच में लेंगे। ये हमारा आर्म होल की तरफ का टक्स बनेगा। इस तरह से हम चारों टक का निशान को चारों तरफ ले लेंगे। अब इस वाले टक का निशान को सामने हम बेल्ट वाले निशान से मिलाएंगे इस तरह से, और इधर साइड में हम बेल्ट वाले निशान से 1.25 इंच नीचे लेंगे और ये दोनों निशान को मिलाएंगे। ये हमारा निशान कंप्लीट हुआ। अब इसको हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम चारों टक्स का कट लगा लेंगे। यहाँ पर हम सामने का टक का कट लगाएंगे। अब ऊपर शोल्डर में हम आर्म होल की तरह हल्का सा डाउन करेंगे, जो कि सामने पल्ला बात में रहेगा ना। इस तरह से हमारा 39 इंच सीना का बेल्ट ब्लाउज कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।